क्या स्कूल खुलने चाहिए? क्या जिस तरीके से ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं उसी तरीके से निज़ाम चलना चाहिए? एक अहम सवाल जो है तमाम पेरेंट्स के दिमाग में चल रहा होगा, यानी कि जितने भी बच्चे हैं उनके माँ बाप के दिमाग में ये ख्याल चल रहा होगा कि कब हमारे बच्चों का स्कूल खुलेगा और कब हमारे बच्चे जो है वापस तालीम की ओर रवाना होंगे। जिस तरीके से विंटर वैकेशन ख़त्म हुआ और उसके बाद जो है ये बताया गया कि कोचिंग सेंटर जितने भी कोचिंग इदारे हैं वो 50% कैपेसिटी पे जो है रन कर सकते हैं। और उसके बाद जिस तरीके से ये भी हिदायत दी गई गवर्नमेंट द्वारा, यानी कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया द्वारा इस बात से भी खुलासा किया गया कि जो बाकी दीगर इदारे हैं जैसे कि कॉलेज की बात करें, यूनिवर्सिटीज़ की, स्कूल्स की, तो उनको ये हिदायत दी गई कि आप अपना जो निज़ाम है वो फिलहाल वक्ती तौर जो है वो ऑनलाइन क्लासेस पे ही जो है रखें। इसी सब को लेके एक अहम अपडेट जो है आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और अपडेट ये है कि शायद 15 दिनों के अंदर अंदर स्कूल्स कॉलेज जो है खुल सकते हैं। जिस तरीके से कोविड के केसेस में लगातार कमी नजर आई है, एक अहम यहाँ पे क्रेडिट जाता है आप लोगों को जितने भी मुझे देखने वाले हैं, और इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर इंतजामिया को और डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया को, क्योंकि काफी तर आपके सपोर्ट से भी जो है कोविड के केसेस में जो है कमी नजर आई है। और इसी के साथ साथ जिस तरीके से कमी नजर आई है, एक फैसला तो ले लिया, जिस तरीके से लॉकडाउन वीकेंड लॉकडाउन जो है वो नाफिज किया गया था, वो हटाया गया। और उसके बावजूद एक अहम फैसला ये भी लिया है कि जो नीट प्रिपरेशन, यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं नीट्स के हों चाहे बाकी दीगर कोचिंग सेंटर्स को, उन्हें ये हवाले दिया गया, यानी कि उन्हें ये बताया गया कि आप जो है आप 50% कैपेसिटी पे अपनी क्लासेस जो है चला सकते हैं। क्योंकि उस वक्त ये फैसला भी जरूरी था, क्योंकि कई तरह ऐसे बच्चे हैं जो लाखों की तादाद में अपनी साल की फी भरते हैं और उसके बाद जो है ऑनलाइन क्लासेस मोड पे उनका जो पढ़ाई है वो सिस्टम तब्दील हो जाता है। मगर ऑनलाइन को देखे तो बच्चा उतना जहनी तौर जो है नहीं देखता इस बात को, उतना जहन जो है ऑनलाइन क्लासेस पे नहीं देता जितना जो है प्रैक्टिकली क्लासेस होती हैं, यानी कि फिजिकली क्लासेस जितने भी बच्चे देते हैं। तो आपको बता दूं कि काफी तरह ऐसे बच्चे भी हैं परेशान होंगे जो कि हमारे जनाब स्कूल कब खुलेंगे। और बच्चों ने ये काम भी किया कि कई अरसे से जो ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, आप छोटा बच्चा हो, अगर जितना भी छोटा हो, उसे फोन कॉल्स जो है, ये फोन है, उसे सारी इनकी चीजें भी पता लग चुकी हैं। और पहले अगर हम रोकते थे बच्चे को फोन हाथ में देने से, फिर मजबूरन जब ऑनलाइन पे ये सिस्टम चला गया तो माँ बाप मजबूर हो गए जो है बच्चे को फोन देने के लिए, और बच्चे को फोन जो है 24 घंटे उसके हाथ में होता था और वहीं से वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस जो है देता था। इसी के साथ साथ कॉलेज, जितने भी कॉलेज के तालिबे इल्म हैं उनका भी कहीं तरह एहतजाज जरूर दिखे कि हमारी क्लासेस जो है वो ऑनलाइन थी तो हमारे इम्तहानात जो है वो भी ऑनलाइन होने चाहिए। मगर इसी सब को अगर देखें तो ऑनलाइन जिस तरीके ये सिस्टम चला, क्योंकि वबा ऐसी थी, परेशानी थी, सारे हमारे जम्मू कश्मीर पे नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान पे, पूरी मुल्क पे जो है इस परेशानी से जूझ रहा था, कोविड की इस परेशानी से। मगर आपको इस बात से आगाह कर दूं कि अगर 15 दिनों के अंदर अंदर जो है स्कूल खुलते हैं, इसमें काफी तर चीजें आपको मुद्दे नजर रखनी होगी। यानी कि एक अहम अपडेट यह है, शायद जम्मू कश्मीर इंतजामिया 15 दिनों के अंदर अंदर एक अहम फैसला स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के हक में लेने जा रही है। और शायद पहले की तरह नॉर्मल जिंदगी जैसे होती थी, जैसे बाज़ाब्ता तौर बच्चा स्कूल भी जाता था और कॉलेज स्टूडेंट जो है वो भी स्कूल कॉलेज जाते थे, उनके लिए एक अहम फैसला आ रहा है। शायद जो है कॉलेज 15 दिनों के अंदर अंदर और शायद स्कूल भी 15 दिनों के अंदर अंदर जो है वो खुलने जा रहे हैं, क्योंकि जराये की तरफ से जो भी खबर मिल रही है आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। अब अहम सवाल यहाँ पे ये है कि अब अगर स्कूल खुलते हैं, एलजी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा है उन्होंने इस बात को तस्दीक किया था कि जो बच्चा है वो बाज़ाब्ता तौर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है उसका ध्यान रखे और वैक्सीनेटेड हो और उनके टेस्ट भी बाज़ाब्ता तौर हो, तब जाके जो है एक अहम फैसला जो है वो लिया जाएगा स्कूल्स कॉलेज के हक में। और अहम तर ये बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं, अगर स्कूल खुलेंगे और जल्द से जल्द खुल भी जाए, क्योंकि काफी पेरेंट्स की डिमांड भी है, और अगर स्कूल खुलते तो आप भी इस चीज का ध्यान रखिएगा कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और उसके साथ साथ जो प्रोटोकॉल्स हैं, गाइडलाइंस हैं, उस चीज को ज्यादा तरजीह दे ताकि आने वाले हमारे बच्चों का मुस्तकबिल जो वो खराब ना हो सके। और वो जिस तरीके से क्लासेस देते थे और जिस तरीके से वो पढ़ाई अपनी करते थे कॉलेज और स्कूल्स में जाके, उसी तरीके से ये निजाम जो है फिर से दूसरा जाए। मानता हूं यहाँ पे आप लोगों ने भी अच्छा रोल जो है वो इंतजामिया के साथ साथ निभाया है। जिस तरीके से इंतजामिया एक अहम हुक्मनामे निकालती गई और उसी दूसरी जानिब से जो है आप भी एक उन गाइडलाइंस और उन्हीं आदेशों पे चलते रहे। कोविड की फर्स्ट लाइन को भी जो है जिस तरीके से कोविड की फर्स्ट लाइन ने एक छाप छोड़ी, दूसरी कोविड की वेव ने भी छाप छोड़ी, मगर तीसरी कोविड की वेव जो है वो उतनी हावी नहीं हो सकी जिस तरीके से कोविड की पहली वेव और सेकंड वेव थी। उसी दूसरी जानिब से एक अहम हुक्मनामा शायद जम्मू कश्मीर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, तालिब इल्म हैं, या है वो कॉलेज से हों, स्कूल से हों, शायद स्कूल जो है 15 दिनों के अंदर अंदर जो है खुल जाएंगे और शायद जो है बच्चे फिर से एक दफा अपने स्कूल जो है वो जाएंगे। इसी सब पे एक अहम अपडेट आप तक पूरी पहुंचाने की कोशिश की। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं
آپ اس نظریے کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ اگر اسکول کھلتے ہیں تو وہ چیز ہم سے ضرور شیئر کیجیے گا کمنٹ باکس میں، اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں تاکہ جو باقی دیگر بچے ہیں ان کو اس خبر سے آگاہ کر سکے، اور وہ اپنی جو ہے یونیفارم وغیرہ پریس آئرن وغیرہ کر کے رکھیں، کیونکہ انشاءاللہ جلد ہی شاید ایک اہم حکم نامہ اور اہم فیصلہ نکل کے آئے گا اسکولز اور کالج کو لے کے۔ آپ دیکھتے رہیے دی ٹائپ رائٹر، دیجیے مجھے اجازت، کیمرہ مین ابرار الحق کے ساتھ۔